हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे सीजी प्रयोगशाला परिचारक रसायन विज्ञान मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आ चुके हैं। इस वीडियो में लगभग जितने भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम अभी जितने एग्ज़ाम पूछे जाएंगे या जितने एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम का भरपूर तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इनमें क्या मिलाया जाता है? तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम। तो सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण मिलाते समय तांबा को मिलाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? जब नायलॉन बनाते हैं तब उसमें कच्चा पदार्थ कौन सा यूज़ किया जाता है? एथिलीन, एडीपिक अम्ल, यूरिया या फिर फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है? एडीपिक अम्ल यूज़ किया जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आतिशबाजी से हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम की उपस्थिति से, मैग्नीशियम की उपस्थिति से, बेरियम की उपस्थिति से या फिर स्ट्रेशियम की उपस्थिति से होता है? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बेरियम की उपस्थिति से आतिशबाजी से हरा रंग होता है। ठीक है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो कपूर है उसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा, वर्ण लेखन द्वारा या फिर निर्वात आसन द्वारा। तो कपूर को शुद्ध करने के लिए किस विधि का यूज़ किया जाता है? यहाँ पर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों सारे के सारे रासायनिक क्वेश्चन है या फिर रसायन से लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रयोगशाला परिचारक की दृष्टि से। और भी अभी बहुत सारे वीडियो बनेंगे प्रयोगशाला परिचारक के जितने भी जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम है आपका 3 अगस्त को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना, यूरेनियम, पारा या फिर नियॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। तो सोना एक ऐसे धातु है जो सदैव मुक्त अवस्था में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम या फिर पोटेशियम है। जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। दियासलाई में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो दियासलाई है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस। जो दियासलाई है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, तो उसमें क्या पाया जाता है? माल्टेस, जाइमेज, लिपेज या फिर इरेप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माल्टेज। तो लार में पाया जाने वाला जो भी एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो क्या है? माल्टेज है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुष्क धुलाई जिसको ड्राई क्लीनिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो क्या है? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल या फिर क्लोरोबेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन। तो शुष्क धुलाई में क्या काम आता है? तो बेंजीन काम आता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक हैं? जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, सल्फर। तो ये जो दिए गए तत्व हैं उनमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। तो कार्बन सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग चूर्ण या फिर ये नीला थोथा होगा, नीला थोथा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। नीला स्याही बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? फेरस सल्फेट इसका प्रयुक्त होता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं
जो भी परमाणु है उसका गुण क्या निर्भर करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन B2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। विटामिन B12 का जो जलीय विलयन होता है वो उसका जो कलर होता है कैसा होता है, गुलाबी होता है। जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन किससे बनाई जाती है, एसिटिक अम्ल से, थैलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से या फिर नाइट्रिक अम्ल से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थैलिक अम्ल से। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्प्रिन किससे बनाई जाती है, थैलिक अम्ल से आपका बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, अमोनिया के द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या फिर ऑक्सीजन द्वारा। तो जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित कहाँ है, नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे में और कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुणे में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन, फियॉन का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरल एंड DDT। ठीक है, फियॉन का रासायनिक नाम क्या है, तो फियॉन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC जिसको बोलते हैं, CFC। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जिसको फियन का रासायनिक नाम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा क्या है, रेयान है, रेशम है, सेलुलोज है या फिर ऊन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेयान। ठीक है, संश्लेषित रेशा क्या है, तो यहाँ पर रेयान है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा या फिर आसवन के द्वारा। तो किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक तैयार किया जाता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है समुद्र जल से नमक। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अकीय गैस होता है, अकीय गैसों की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने, सीले ने, क्वेंडिस ने या फिर रैमजे ने। जो अकीय गैस होता है उसकी खोज किसने की थी, तो रैमजे ने की थी। रैमजे ने अकीय गैसों की खोज की थी। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो क्या होते हैं सर्वाधिक मात्रा में नष्ट, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नष्ट क्या होते हैं, विटामिन्स। ठीक है, खाने को पकाते समय सबसे ज़्यादा नष्ट क्या होते हैं, विटामिन्स, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीला फास्फोरस होता है, पीला फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो कैरोसिन में, जल में, पेट्रोल में या फिर हवा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल में। जो भी यहाँ पर पीला फास्फोरस है उसको किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस चांदी की सतह को क्या कर देती है, काला कर देती है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन। तो ओजोन जो गैस होती हैं वो चांदी की सतह को क्या कर देती हैं, काला कर देती हैं, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 30%, 25%, 46% या फिर 60%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। जब अम्ल और क्षार एक साथ इसको मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, तो लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी लवण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है
कि सबसे शुद्धतम जल क्या है? समुद्र का जल, वर्षा का जल, नदी का जल एवं कुएं का जल। तो सबसे शुद्धतम का जल किसका है? वर्षा का जल है, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर जो वर्षा का जल है उसी को बोलते हैं अशुद्ध जल। अशुद्ध जल यानी सबसे शुद्धतम जल होता है, तो वर्षा का जल को अशुद्ध जल बोला जाता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसमें कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? पिटवा लोहा में, ढलवा लोहा में, इस्पात में या सभी में समान होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे क्या होती है? अधिक होती है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का, और एक चौथा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। तो ये जो हाइड्रोजन एवं हीलियम है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं मीथेन और प्रोपेन एवं ब्यूटेन। तो जो कुकिंग गैस होता है, कुकिंग किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। यानी कि जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ था वो उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, प्लेटिनम है, चांदी है या फिर एल्युमिनियम है? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पर हीरा है, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ में हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन की समस्थानिकों की संख्या 2, 3, 4 या फिर 1? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो 2 है ऑक्सीजन की समस्थानिकों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा जो ईंधन होता है प्रयुक्त होता है? थोरियम, सोडियम, यूरेनियम या फिर पेट्रोलियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? यूरेनियम, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो सी नंबर यूरेनियम प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था वो किस गैस का रिसाव हुआ था? साइनाइड, मेथाइल, मेथाइल आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर, मेथाइल आइसोसाइनेट। मेथाइल आइसोसाइनेट जब भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था तो उस गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, सिंदूर का रासायनिक नाम बताइए। सिंदूर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? मानव की आयु का, जीवाश्मों की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, धातुओं की शुद्धता का? तो जो रेडियो कार्बन होता है उसमें जो किसका निर्धारण होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका जीवाश्म की आयु का, ठीक है। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, यानी बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन? पानी का भारीपन यहाँ किस विलय के कारण होता है कह रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम के द्वारा, यानी इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पानी का भारीपन किस विलय के कारण विलय के कारण होता है? तो कैल्शियम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है किसमें? जल में, अल्कोहल में, पेट्रोल में या फिर केरोसिन में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? केरोसिन में। सोडियम धातु को डुबाकर केरोसिन में रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य जो ट्यूबलाइट पाई जाती हैं घरों में कौन सी गैस होती हैं? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर या नियॉन के साथ मरकरी वेपर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ठीक है। सामान्य ट्यूबलाइट जो होती हैं घरों में उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या फिर
पाउली ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग ने। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हाइजेनबर्ग ने। आशा करता हूँ ये जो भी क्वेश्चंस आपको 40 क्वेश्चन कराया हूँ वो 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही एग्ज़ाम में बेनिफिट करवाने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।